जब हम पूरे आभा मंडल को देखते हैं तो संपूर्ण विश्व में एक व्यापार चल रहा है। जो व्यापार हार्डवेयर का चलता है, जो व्यापार पुस्तकों का चलता है, जो व्यापार शिक्षा का चलता है, जो व्यापार स्वास्थ्य का चलता है, वो व्यापार तो कई वर्षों से चल रहा है और अभी भी तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन अभी संकट ये है कि अभी इस समाज में, इस संसार में धर्म का व्यापार चल रहा है। हर व्यक्ति झूठ बोलना चाहता है। किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति नहीं है कि वो धर्म के विषय में सत्य बोलने का साहस रखता हो। और हम समाज के लोग मिलकर के केवल यही उम्मीद अपने संतों से, अपने महंतों से, अपने धर्माचार्यों से, अपने मंडलेश्वरों से, अपने जगत गुरुओं से ये उम्मीद और ये आस जागृत रखते हैं कि ये लोग सत्य बोलेंगे, ये लोग सच कहेंगे, ये लोग धर्म की बात को डंके की चोट पर उठाएंगे। लेकिन समस्या ये होती है कि हम केवल उम्मीद और आशाएं लगाए रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी धर्माचार्य 99.9% सच बोलने का साहस नहीं कर पाता। कहने के लिए अभी दुनिया के लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय भारत के केंद्र में चल रहा है कि देखो, दुनिया का सबसे बड़ी गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा जन समर्थन, दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह, दुनिया का सबसे बड़ा मेला यदि पूरी धरती पर कहीं लग रहा है तो वो प्रयागराज के गंगा के तट पर कुंभ के रूप में लग रहा है। और सब इसके बारे में थोथ ही गर्व की भावना को पाले हुए कि देखो कितना गर्व का विषय है, यहाँ वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, ऐसे करके सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई तत्व पर चिंतन नहीं करना चाहता कि आज हमारे धर्म के, सनातन वैदिक संस्कृति के सबसे बड़े समूह के उस उत्सव में एक भी आवाज किसी संत ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के समर्थन में एक भी बाबा ने नहीं उठाई। किसी ने इस विषय पर चिंतन नहीं किया कि इस देश में गली गली में महामंडलेश्वर है, गली गली में जगत गुरु है, गली गली में धर्माचार्य है, गली गली में एक मठ है, एक मंदिर है। लेकिन क्या बांग्लादेश में जो मंदिर है वो सनातन धर्म के मंदिर नहीं है? क्या जो बांग्लादेश में सन्यासी हैं वो सनातन धर्म के सन्यासी नहीं है? और यदि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहीं पर दुनिया में चल रहा है और वहां पर एक भी संत, एक भी धर्माचार्य अपने सनातन धर्मी जो इस भूमंडल पर कहीं भी रहते हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कोई क्यों नहीं बोलना चाहता? इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा। और हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे धर्माचार्य इस विषय को उठाएं। और वहां पर आप जब जाएंगे, देखेंगे और टीवी पर भी देखेंगे तो सारे महामंडलेश्वरों में, सारे धर्माचार्यों में, सारे जगत गुरुओं में एक कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक स्पर्धा का भाव है कि किसका पंडाल सबसे बड़ा है, किसके यहां दुनिया के कौन बड़े बड़े लोग आकर के माथा टेक रहे हैं, किसके पंडाल में भारत के कितने मुख्यमंत्रियों ने आकर के माथा टेका है, किसके संपर्क राजनीति में किन किन लोगों से है, कौन भारत के प्रधानमंत्री के साथ गंगा स्नान कर रहा है। केवल सारे धर्माचार्यों का फोकस इसी विषय पर है। आप सोच करके देखिए, जब मैं भोपाल आ रहा था, सुबह 7 बज रहे थे, 4 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा और जैसे ही वहां विमान में बैठा तो मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न आया और मैंने सोचा कि क्या होता अगर ये जो पायलट इस विमान को उड़ा रहा है, ये पायलट जब इसकी पढ़ाई करने के लिए गया होगा और इसने वहां जा करके अपने अध्ययन काल में, जिस अध्ययन काल में ये पायलट बन रहा था, तब इसने अपने इंस्टीट्यूशन में 50 लाख रुपए दे दिए होते और कह दिया होता कि ये पढ़ना लिखना, ये हवाई जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस करना, ये मैं नहीं कर सकता, आप 50 लाख रुपया लो और मुझे पायलट बना दो। अगर ये पायलट ऐसे ही पायलट बना होता तो मैं दिल्ली से तो सही सलामत उड़ता, लेकिन भोपाल में उतरना मेरा संभव नहीं था। एक टीचर जब
पढ़ने के लिए बैठे और प्रोफेसर बनने की रेस में जब वो आगे बढ़े और उस समय वो कह दे कि मेरे से पीएचडी पास नहीं होगी, मैं अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर में अपने पेपर पब्लिश नहीं कर सकता, आप लीजिए 10 लाख रुपए और मुझे पीएचडी की डिग्री दे दीजिए और मुझे फिजिक्स का प्रोफेसर बना दीजिए। और वो 10 लाख रुपए देकर के यदि फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाए और उसका किसी भारत की यूनिवर्सिटी में नाम आ जाए, पैसा देकर के और 20 लाख रुपए, और वो किसी विख्यात विश्वविद्यालय का या किसी अविख्यात विश्वविद्यालय का भी प्रोफेसर बन जाता है, तो सोच करके देखिए जो 100 बच्चे उसकी क्लास में फिजिक्स का लेक्चर लेने आते होंगे वो उनको क्या पढ़ाएगा? कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। वो 100 के 100 बच्चे, 100 के 100 विद्यार्थी अंधकार में जीते रहेंगे। एक व्यक्ति नीट का पेपर पैसा देकर के पास कर ले और एमबीबीएस की डिग्री 1 करोड़ रुपए में खरीद ले और आप उससे ऑपरेशन कराने जाएं अपने हार्ट का, तो आप ऑपरेशन थिएटर में तो जिंदा घुसेंगे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से मरने के उपरांत ही बाहर आएंगे और वो जीवन भर एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं कर सकता, क्योंकि 1 करोड़ रुपया दे करके एमबीबीएस की और एमडी की डिग्री प्राप्त की है। और यही व्यापार सोचिए, एक पायलट फर्जी हो तो कितना नुकसान हो सकता है, एक डॉक्टर फर्जी हो तो कितना नुकसान हो सकता है, एक इंजीनियर फर्जी हो तो कितना नुकसान हो सकता है, एक प्रोफेसर फर्जी हो तो कितना नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार यदि एक बाबा फर्जी हो तो इस संसार का कितना नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। आज हम इस समस्या पर विचार और चिंतन नहीं कर रहे हैं। आप कुंभ में जाकर के देखिए, 1 करोड़ रुपया दो और जगत गुरु बन जाओ। सारे अखाड़ों में यही व्यापार चल रहा है। 1 करोड़ रुपया में जगत गुरु बना दिया जा रहा है, जो एक गली का भी गुरु नहीं है, एक मोहल्ले में भी जिसने गुरु की भूमिका को निर्वहन नहीं किया। गुरु क्या होता है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो व्यक्ति संसार के लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अविद्या से विद्या की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। लेकिन जो उल्टा प्रकाश से अंधकार में धकेल दे, जो खुद अंधकार में जीता हो, वो भला किसी मोहल्ले का भी गुरु नहीं हो सकता और उसको 1 करोड़ रुपया में जगत गुरु बनाया जाता। 15 लाख रुपए देकर के, 20 लाख रुपए देकर के कोई भी अय्याश आदमी भी कुंभ में महामंडलेश्वर बनने की वरीयता को प्राप्त कर रहा है। और ये बात मैं कोई निराधार नहीं कह रहा हूं। आप सबने देखा होगा, एक महिला ममता कुलकर्णी नाम की, जिसके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों के बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं, आतंकवादियों के साथ संबंध होने के पुख्ता प्रमाण जिसके बारे में है, जिसने पूरा जीवन अश्लीलता बखेरी हो, उस महिला को किन्नर अखाड़े में पैसा दे करके महामंडलेश्वर बना दिया गया। और अगले ही दिन इस देश के विख्यात चैनल पर एक विख्यात कार्यक्रम में आपकी अदालत में उसको बुलाया गया और वहां पर बिठाया गया। आप सोच करके देखिए, जितने भी नौजवान उस आपकी अदालत में उस महिला को देख रहे होंगे, उनके मन में सनातन की क्या छवि बन रही होगी। ये दुष्प्रचार हमारे अपने लोग कर रहे हैं और हम भी इतने बदमाश हैं, सनातन धर्मी भी इतने बदमाश हैं कि उन्हीं के कथाओं में जाकर के पैसा देना चाहते हैं। 5 करोड़ रुपए में किसी डाकू को बुलाते हैं और उसकी कथा को सुनते हैं, और वही डाकू आकर के कथा में राम के मंच पर अली मौला अली मौला अली मौला के गीत गाता है। और जब उससे पूछो कि आप राम की कथा में अली मौला का गीत कैसे गाते हैं, तो वो डाकू कहता है, मैं तो राम राम बोलता हूं, पर मेरे मुंह से अली मौला निकलता है, तो मैं करूं क्या।
ये तब होता है जब हम समाज में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते और ऐसे लोगों को वरीयता देते हैं, महत्व देते हैं और इनको इनकी मुंह मांगी कीमत देके मंच प्रदान करते हैं और इन्हीं को गुरु मान करके, इन्हीं को आचार्य मान करके, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, यदि यदा चरति श्रेष्ठ तद्देवे तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इस समाज में जिस पथ पर श्रेष्ठ लोग चलते हैं, समाज का सामान्य वर्ग भी उसी का अनुसरण करता है, उसी का अनुगमन करता है, उसी के पथ पर चलता है। इसलिए ये श्रेष्ठ बन करके बैठ गए, यानी श्रेष्ठों की श्रृंखला में अश्रेष्ठ लोगों ने कब्जा कर लिया और जो लोग श्रेष्ठ थे उनको या तो इस समाज की उस पंक्ति से मिटा दिया गया या फिर उनको अश्रेष्ठ बना करके दुष्प्रचारित कर दिया गया। जैसे हमारे ऋषि दयानंद के साथ हुआ, वो श्रेष्ठ थे किंतु श्रेष्ठ व्यक्ति का समाज अनुगमन ना करे, नहीं तो वो भी श्रेष्ठ हो जाएगा, इसीलिए उसको अश्रेष्ठ बना करके प्रचारित कर दो। ये समाज की कुरीति होती है। अभी हमारे आदरणीय पंडित जी भगत सिंह जी का प्रसंग सुना रहे थे। संसार के नास्तिकतावादी लोग, वाम पंथ का विष फैलाने वाले इस बात को जानते थे कि भगत सिंह वो चरित्र है, वो व्यक्तित्व है जिसको इस देश का प्रत्येक नौजवान एडमायर करता है। भगत सिंह इस भारत के प्रत्येक नौजवान का आइकन होगा, वो इस बात को जानते थे। इसीलिए ये श्रेष्ठ भगत सिंह के चरित्र को समाज का सामान्य बालक अपना रोल मॉडल ना बना ले, अपना आदर्श ना बना ले, अपना आइकन ना बना ले, और यदि बना भी ले तो ऐसा क्रांतिकारी ना हो। इसके लिए उस श्रेष्ठ व्यक्तित्व के चरित्र में दोष पैदा कर दिया और उसके इस संसार से चले जाने के बाद सरदार भगत सिंह को ऐसे बदनाम किया कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ये लेख सरदार भगत सिंह ने लिखा था। यानी मरने के उपरांत इस देश, धर्म, संस्कृति पर बलिदान होने के तुरंत बाद वो लेख प्रकाश में नहीं आया। उनके इस संसार से चले जाने के 6 महीने के बाद उनके नाम से मैं नास्तिक क्यों हूं इस लेख को संसार के सामने लाया गया, ताकि इस देश का नौजवान जो भगत सिंह को फॉलो करे वो ये कहे कि ईश्वर नाम की सत्ता दुनिया में कोई नहीं होती, भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। जैसे भगत सिंह नास्तिक थे और ईश्वर में नहीं मानते थे, ऐसे हम भी ईश्वर में नहीं मानेंगे। ये षड्यंत्र भगत सिंह को श्रेष्ठ के स्थान पर अश्रेष्ठ बना करके प्रचारित कर दिया, क्योंकि वामपंथी इस बात में 100% श्योर थे कि आने वाले समय में भगत सिंह देश के नौजवानों का आदर्श होगा। लेकिन कैसे भगत सिंह का आदर्श बनाना है, वो नास्तिक भगत सिंह का आदर्श बनाना, इसीलिए भगत सिंह को नास्तिक कहकर के प्रचारित कर दिया। जबकि भगत सिंह के जितने भी पत्राचार, जितने भी पत्र, जितने भी लेख हम पढ़ेंगे, उनकी मृत्यु से पहले के वहां पर स्पष्ट इस बात का बार बार वर्णन आता है। वो अपने लेखों में, अपने पत्रों में इस बात को कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा, ईश्वर हम सब पर कृपा करेंगे, ईश्वर ही हमारा न्याय करेंगे, हमको ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसी पंक्तियां जो भगत सिंह अपने जीवन काल में अपने अनेक लेखों में लिखते हैं, उसको भला हम नास्तिक कैसे कह सकते हैं। लेकिन सत्य यह है कि देश का नौजवान डीपली कभी भी पढ़ता नहीं है। अभी पंडित जी ने बताया ही था कि उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार ऋषि दयानंद ने किया था और स्वयं भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार किसने किया था? पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने किया था। और पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति कौन थे? आज पूरी दुनिया में यज्ञ प्रार्थना के रूप में यज्ञ के उपरांत हमें गीत गाते हैं, पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए। यज्ञ प्रार्थना कौन सी है? वो स्टार्टिंग की पंक्ति उसकी, यज्ञ रूप प्रभो हमारे
भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देने छल कपट। उसका प्रारंभ की लाइन क्या है? यही है। तो ये लिखी पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति ने। और पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति कौन थे? भारत का अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के दादाजी थे। ये सब आस्तिक लोगों की चैन में भला भगत सिंह नास्तिक कैसे हो सकता है? और यदि नास्तिक था तो यज्ञोपवीत संस्कार को क्यों करेगा? एक नास्तिक व्यक्ति तो यज्ञोपवीत को नहीं करेगा ना। लेकिन जानबूझ करके समाज में असत्य का प्रचार हो, समाज में अविद्या का प्रचार हो, इसके लिए ये सारी बातें उठाई गई। और वो इस बात को जानते थे कि जैसा हम बता देंगे, आज सारे नौजवान इस बात को कहते हैं कि भगत सिंह ने लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके बाद हम उनसे पूछे उस लेख में उन्होंने क्या लिखा, किसी को नहीं पता। बस इतना नौजवानों को, हमारे समाज के हर व्यक्ति को मालूम है कि उन्होंने लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। लेकिन उसमें लिखा क्या क्या आपने उस लेख को पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। तो इसी सारे असत्य को हमको उजागर करना पड़ेगा कि इस समाज के जितने भी बाबा हैं, वो सत्य में यदि बाबा हैं, वास्तव में यदि सन्यासी हैं, वास्तव में यदि संत हैं, तो हमको उनको फॉलो करना है। नहीं है तो हमको उनको फॉलो नहीं करना है। क्योंकि संत का ही काम है कि वो समाज में सच्चे मुद्दों को उठाए। लेकिन जब वो वास्तव में संत होगा ही नहीं तो हमारे वो मुद्दों को उठाएगा नहीं। हिंदू मरता रहे बंगाल में, हिंदू मरता रहे कश्मीर में, हिंदू मरता रहे तेलंगाना में, हिंदू कटता रहे बेंगलोर में, हमारे संतों को उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। इसकी चिंता हमको ही करनी पड़ेगी। आज समस्या ये है कि जिनको सच बोलना चाहिए वो सच बोलते नहीं है, और जो सच बोलते हैं उनको हम साथ देते नहीं हैं, और उनको इस देश का तंत्र दबा देता है। यहां पर साईं बाबा के कितने भक्त बैठे? कोई है क्या महिलाओं में? कोई ऐसी है जो बृहस्पतिवार को बाबा की आरती करती हो और उनका व्रत भी रखती है? साईं बाबा का एक चरित्र है जिसका नाम है साईं सच्चरित्र। सोच करके देखिए, हमने अपने पूर्वजों को छोड़ करके, अपने देवों को छोड़ करके, अपने देव पुरुषों को छोड़ करके कैसे बाहरी आक्रांताओं को अपने मंदिरों में प्रवेश दिया। उस साईं बाबा की आत्मकथा में, उस साईं बाबा की जीवनी में, साईं सच्चरित्र में 50 से बार इस बात का वर्णन आता है कि साईं बाबा के मुंह पर सदा अल्लाह मालिक रहता था, उनके होठों पर सदा अल्लाह मालिक रहता था, उनके मुख पर सदा अल्लाह मालिक रहता था, वे सदा अल्लाह मालिक पुकारा करते। लेकिन ये जो सीरियल आया टीवी में, इसमें क्या दिखाया गया? सबका मालिक एक है। लिटरेचर एविडेंस कह रहा है कि वो कहते थे अल्लाह मालिक, उनके होठों पर सदा रहता था अल्लाह मालिक, लेकिन टीवी में झूठ दिखाया गया कि सबका मालिक एक है। हमारे समाज के कुछ मूर्खों ने, कुछ कुपढ़ों ने, बिना पढ़े लोगों ने सोचा कि अरे कितना महापुरुष है, सबके मालिक एक है, ऐसा आह्वान करता है, इसको अपने मंदिरों में बिठा लो, और मंदिरों में बिठा लिया। और उसी पुस्तक में आया है कि साईं परम ब्रह्म परमात्मा थे। अब सोचिए, जिसके होठों पर सदा अल्लाह मालिक रहता है, वो मोहम्मद साहब का अवतार हो तो एक बार को माना जाए, वो कोई इस्लामिक प्रचारक हो तो एक बार को माना जाए, वो परम ब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकता है? जिसके होठों पर सदा अल्लाह मालिक रहता हो वो कदापि परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। ये वीडियो मत बनाओ, इस मुद्दे पर मेरे ऊपर कोर्ट ने रोक लगा रखी है साईं बाबा पे कुछ भी बोलने से। आप लोग बनाएंगे, फिर इसको डालेंगे, फिर कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और मुझे जेल में भेजेंगे आप। तो इसको मत बनाओ। साईं संस्थान शिरडी ने जब इन हमारी बातों को सुना, जो हमने तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर कही, तो शिरडी साईं संस्थान ने हमारे ऊपर क्रिमिनल और सिविल केस कर दिया और उसमें 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया
कि आपने साईं बाबा की तौहीन की है, आपने साईं बाबा का कुप्रचार किया है। जब उन्होंने देखा कि ये तो डंके की चोट पर पूरी दुनिया में घूम घूम करके साईं बाबा की धोती खोल रहे हैं, महाराज जी आप तो चले जाओगे हॉलैंड में, हमें फंसाते नहीं डालेंगे। और इसका लोगों पर प्रभाव हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। और कोर्ट ने उस पर ये आदेश दे दिया कि इनको अब साईं पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप सोचिए सत्य को कैसे दबाया जाता है। हालांकि अभी तक हम कोर्ट के सामने जाकर के खड़े नहीं हुए, जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो वो एक्शन जो उन्होंने लागू किया है वो तुरंत रद्द होगा, क्योंकि हमारे पास सारे लिखित प्रमाण हैं, सारे एविडेंसेस हैं, सारा लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन इतनी माथापच्ची उनके साथ कौन करे, इतना समय अब वहां चले जाएंगे तो यहाँ कौन आएगा। 20 तारीख लगी थी अहमदनगर महाराष्ट्र में, साईं का वो गढ़ है। पता चला हमको बाबा के चेलों ने घेर लिया वहां अकेले, तो इस काम को कौन करेगा। तो कई बार स्ट्रेटेजी से भी काम करना पड़ता है, वो नोटिस को नोटिस भेजते हैं अभी तो। लेकिन मेरा क्या, इस घटना को बताने का तात्पर्य ये था कि जब हम सच बोलते हैं तो इस प्रकार की अड़चनें भी खूब धड़ल्ले से आती है। लेकिन ऋषि दयानंद का ही एक ऐसा संगठन है जहां के लोग डंके की चोट पर सत्य बोलते हैं और बोलते रहेंगे। नहीं तो बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े साम्राज्यवादी लोग साईं पर बोले। और आपके मध्य प्रदेश में ही एक बाबा जी हैं, हालांकि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कल उनके यहाँ मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी साईं बाबा पर बोला था। लेकिन जब बवाल हुआ तो अगले दिन ही उन्होंने क्षमा मांगी कि अरे हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम तो ऐसे ही बोलना चाह रहे थे। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको सत्य बोलना ही है। अगर जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हमको किसी भी कीमत पर सच तो बोलना ही है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने हम सबको एक यही मूल मंत्र दिया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमको सच से समझौता नहीं करना है। दुनिया में चारों तरफ झूठ परोसा जा रहा है, और इन विद्यालयों में, इन महाविद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में हम कितने वर्षों से प्रतिदिन झूठ पढ़ रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर होते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये झूठ डंके की चोट पर केवल हिंदू गाता है, लेकिन ये गीत आपको कभी भी किसी मदरसे और मस्जिद से सुनने में नहीं आता। केवल हिंदू इस गीत को गाता है, हिंदू और मुस्लिम हम भाई हैं, भाई हैं, भाई। और भाई कसाई का काम कर रहा है और हम उसको भाई कह रहे हैं। बांग्लादेश में सन 1971 में जब विद्रोह होने के बाद बांग्लादेश भारत से अलग हो गया, आप सोच करके देखिए कि क्या परिस्थितियां हुई। बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ, वहां के बहुसंख्य इस्लाम को मानने वाले लोग भूखे मर रहे थे। उनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं थी, भोजन नहीं था। उस समय वहां इस्कॉन के कई मंदिर थे। उन मंदिर के लोगों ने अपने कॉन्सर्ट किए न्यूयॉर्क में, विदेशों में जाकर के हरे कृष्णा हरे राम के कॉन्सर्ट किए, कार्यक्रम किए, गीत गाए, इवेंट बनाए। और वहां से जो डॉलरों में पैसा आया, उस पैसे को बांग्लादेश में लाकर के उन्होंने उन इस्लाम को मानने वाले टोपीबाजों को भोजन दिया और उनकी जान की रक्षा की। और उनकी जान बचाने के बाद सन 1971 से लेकर के 2024 तक इस्कॉन के जितने मंदिर थे, वो प्रतिवर्ष वहां पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे और उनको बुला बुला करके कि आइए रोजा इफ्तार पार्टी देंगे, आइए रोजा इफ्तार पार्टी देंगे। और रोजा इफ्तार पार्टी देते गए 1971 से 2024 तक। लेकिन 2024 में जब विद्रोह हुआ तो उन टोपीबाजों ने सबसे पहले
इस्कॉन के मंदिर में घुस करके उनके जो परम आराध्य भगवान जगन्नाथ थे उनकी मूर्ति में आग लगा दी। वहां के ब्रह्मचारियों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, उनको चीर करके फ्लाईओवर के ऊपर लटका दिया और दुनिया को दिखा दिया कि तुम मूर्ख हो जो हमको भाई कहते हो, हम वास्तव में दीन में मानने वाले हैं। तुम कितना ही हमको भाई कहो, लेकिन हम तो कसाई ही हैं और कसाई ही रहेंगे। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कृष्ण को माना पर कृष्ण की नहीं माना। दुनिया में भगवत गीता का सबसे अधिक यदि किसी ने प्रचार किया है तो वो इस्कॉन ने किया। अमेरिका से लेकर के, लंदन से लेकर के रशिया और यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक दुनिया के 150 से अधिक देशों में इस्कॉन ने विश्व की 80 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद करके दुनिया में पहुंचाया। बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। पूरा सनातन धर्म उनका ऋणी है कि उन्होंने डच में, उन्होंने चाइनीज में, उन्होंने अंग्रेजी में, उन्होंने रशियन में, उन्होंने और भी जो दुनिया की भाषाएं हैं 80 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया और वहां पहुंचाया। लेकिन एक छोटी सी बात समझिए, भगवत गीता को मानना और भगवत गीता में लिखी हुई बात को मानने में जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने भगवत गीता का खूब धड़ल्ले से प्रचार किया, लेकिन भगवत गीता के मर्म को नहीं समझा। क्योंकि भगवत गीता का सबसे बड़ा मर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं। जब अर्जुन खड़े होकर के कहता है कि ये सामने खड़े हुए लोग मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवारजन हैं, मुझे इनको मारने का मन नहीं करता, मैं इनसे भाईचारा निभाना चाहता हूं। अच्छा हो कि मैं निहत्ता खड़ा हो जाऊं और ये मुझे मार दें। सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वे पथुष्ट शरीरे में रोम हर्षस्त जायते। मेरे होठ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, पैर शिथिल पड़ रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, मैं इन अपने भाइयों को नहीं मार सकता। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? धर्मी अधर्मी भाई भाई नहीं, उन्होंने कहा था हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उठो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। यदि इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए तुम मृत्यु का ग्रास बन गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीवित रहे तो तुमको ये संसार जो इसका राजपाट है ये अनासक्त भाव से संचालित करना है। यही बात भगवत गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं कि भाईचारा उनके साथ मत निभाओ जो भाईचारा निभाने योग्य नहीं है, क्योंकि भाईचारा दुराचारियों, दुरात्माओं, पापियों, अत्याचारियों, बलात्कारियों और आक्रांताओं के साथ नहीं निभाया जाता। भाईचारा भी धर्मात्माओं के साथ, श्रेष्ठों के साथ ही निभाना चाहिए। लेकिन उसी कृष्ण का प्रचार करने वाले उस कृष्ण के मूल वाक्य को, मूल संदेश को, मूल मर्म को जब समझने में असमर्थ हो गए, उसको नहीं समझा, केवल कृष्ण को मानते रहे, कृष्ण की नहीं माना। कृष्ण को सुबह 4 बजे उठा करके मंगला आरती गाई, 12 बजे कृष्ण का अभिषेक किया, 1 बजे उसको भोग लगाया, 2 बजे कृष्ण को सुलाया, फिर 4 बजे पुनः जगाया, फिर संध्या आरती करी 6 बजे, और फिर 8 बजे भोग लगाया, फिर 9 बजे उसको सुला दिया, फिर उठ करके 4 बजे दुनिया को दिखाया कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने रात में हलचल की है, इसीलिए जो हमने इनका बेड लगाया था इसमें छेड़छाड़ है। देखो हमने रात में कृष्ण के लिए दातुन रखा था, लड्डू रखा था, पान रखा था, आज सुबह ये दातुन चबा हुआ है, पान खाया हुआ है और लड्डू दूर दूर तक देखने में नजर नहीं आता। रात में कृष्ण आए थे और ये खा करके चले गए।
रात शाम सपने में आया, धैया पी गया सर, और ये संसार के हिंदू भी सर, ये भी ऐसे ही साफ हो गए, क्योंकि इसमें पढ़े रहे। पढ़नी थी भगवत गीता, लेकिन उसको ना पढ़ करके इस चक्कर में फंस गए और गीत गाने लगे। अकली घेर लही पनियन में शाम तन कैसी ठानी रे। अब बताओ, हम कृष्ण के गीत गा रहे हैं कि कृष्ण के बारे में स्त्रियां कहती हैं कि हमको अकेला उन्होंने पनघट पर घेर लिया, उन्होंने कैसी लीला की। हम भगवत गीता नहीं गा रहे, हम ये नहीं गा रहे कि धर्म रक्षक का भेष बनाया कृष्ण धर्म बचाने आया, नहीं, हम कह रहे हैं छलिया का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। हमारे गीतों में परिवर्तन देखिए, गीतों में बिगाड़ आ गया। जब हम इस कृष्ण की लीला को ही देखते रहेंगे कि दातुन खाया कि नहीं खाया, पान पिया कि नहीं पिया, बीड़ा लगाया कि नहीं लगाया, और भगवत गीता का हमको अता पता नहीं, उस भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट करके घर के संदूक में बंद कर दिया है। सुबह उठती है माताएं और उसको निकालती हैं, मंदिर में ऊपर रखती हैं, धूप बत्ती जलाती हैं, गीता महारानी नमो। बस हमारा और आपका रिश्ता केवल इतना ही है। ना हम आपको पढ़ेंगे, ना हम आपको जानेंगे, ना जीवन में उतारेंगे। हम 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेंगे और हमारा एक ही बेटा होगा, उसको कोई वामपंथी यूनिवर्सिटी में ऐसा उसका ब्रेन वॉश करेगा कि वो हिंदू रह जाएगा नहीं, वो विधर्मी होगा। हम केवल नवरात्र का व्रत रखते रहेंगे और जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और 9वां दिन जैसे ही समाप्त होगा, खा मुर्गा खा मुर्गा खा मुर्गा, हम ये करेंगे। और फिर हम कहेंगे हमको धर्म बचाना है, हमको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसे बनता नहीं है, ये केवल भाषणों की बातें हैं, ये केवल पॉलिटिकल नारे हैं, ये केवल राजनीतिक जुमले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? यहां से लेकर के हम थोड़ा सा दूर जाते हैं तो 3 मदरसे रास्ते में पड़ते हैं, बड़े बड़े मदरसे, और यहां से लेकर के मैं भोपाल एयरपोर्ट तक भी चला जाऊं तो एक भी वेदशाला देखने में नहीं मिलती। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हाँ, इस्लामिक राष्ट्र तो बनने की पूरी संभावना है। यहां से भोपाल एयरपोर्ट जाऊं तो 5 मदरसे, यहां से ग्वालियर जाऊं तो 500 मदरसे, यहां से जबलपुर जाऊं तो 600 मदरसे, यहां से खजुराहो चला जाऊं तो 700 मदरसे रास्ते में छोटे बड़े पड़ जाएंगे, लेकिन 7 गुरुकुल भी नहीं है। तो कैसे चलेगा? और जो गुरुकुल है उसमें हम अपना सहयोग कुछ देना चाहते नहीं है। सुबह हमने एक चर्चा की थी कि दान दाताओं को अपना नाम लेने की बड़ी आदत है। तो जैसे ही हम जाकर के बैठे तो आदरणीय सक्सेना जी ने नाम पढ़े दोबारा से, तो हमारे वर्मा जी कहने लगे अभी बताओ, अभी मना किया था फिर पढ़ने लगे। तो हमने कहा कि भाई उनकी मजबूरी है, वो पढ़ेंगे नहीं तो ये देंगे नहीं, समस्या तो ये है ना। और उसका प्रभाव इतना हुआ कि 10 दानदाताओं में से अभी 1 दानदाता ने गुप्त दान दिया, बाकी 9 के 9 ने अपना नाम लिखवा दिया कि हमारा नाम लेते रहो। ये हास्य के लिए कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिए, पता चला उनसे वापस ले लिए। लेकिन ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है कि हम दे दें पर चर्चा ना करें, उसको बार बार जिक्र ना करें, उसको नाम मत दें। ये समाज के लिए है, समाज का है, समाज के द्वारा है, परमात्मा के काम के लिए है, परमात्मा के द्वारा दिया गया है, और परमात्मा से ही हमको मिला है। ये हम भाव जब रखेंगे तब तो कुछ हो सकता है। हम तो मदरसे में गए, वहां पर तो हमको कोई शिलालेख मिला नहीं कि ये फलाने अब्दुल ने दिया था, ये फलाने मौलाना ने दिया था, ये फलाने मौलवी ने दिया था, ये हमको साजिद ने दिया था, ये हमको शरीक ने दिया था, ये हमको आमिर ने दिया था, ये हमको शाहरुख ने दिया था। हमने तो किसी मदरसे में ये नहीं पढ़ा, और जबकि मदरसा भी ज़कात से चलता, परस्पर सहयोग से चलता,
किसी का निगाह पढ़ा जाता है तो उनके यहां एक नियम है कि इतना पैसा मुझे जकात के रूप में, इस्लाम के प्रचार के रूप में अपने मदरसे में दे करके आना है। 2500 रुपए की पर्ची कटानी है, जिससे मेरे इस्लाम का प्रचार होगा। ये उनका नियम है। इतना पैसा मुझे मौलवी को निगाह पढ़ने का देना है, जिससे वो इस्लाम का प्रचार करने के लिए बिना किसी बाधा के निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये उनका भाव है इस्लाम के प्रति। हम उनको कितना ही दोष दे लें, लेकिन जो उनकी ठीक बातें हैं, यानी अपने उसके प्रति, वो भी हमको आत्मसात करें। और हमारे यहां क्या होता है आजकल, बड़ा बवंडर हो गया। एक जो विवाह कर्म था उसको रायता बना करके रख दिया। विवाह कर्म जो संस्कार था, वो फेरे लेना, वो यज्ञ करना, वो एक अनुष्ठान करना, उसका कैसे बवंडर बनाया? रोका करो पे। जैसे जमीन का बयाना करते हैं, वैसे रोका करो। ये नई बीमारी आ गई, रोका सेरेमनी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रोका कर लीजिए, रोक लीजिए। पता चला वो उधर भाग गया, वो उधर भाग गई, रोक लो, रोक लिया। फिर बोले कि अब तो हम प्री वेडिंग शूट करेंगे। प्री वेडिंग शूट करेंगे, कैमरामैन बुलाएंगे दूर दूर से, और फिर 10 लोकेशन खोजेंगे। कहां करना है प्री वेडिंग शूट? हम तो ऋषिकेश में करेंगे। तो ठीक है, ऋषिकेश दुनिया की योग की राजधानी, वहां पर गंगा के तट पर सारे भारतीय, लड़की उधर से भाग रही है, लड़का उधर से भाग रहा है, आकर के दोनों गले मिल रहे हैं, कैमरामैन फोटो खींच रहा है। फिर 10 बार इसको सीन को दोहरा रहे हैं। कौन? हिंदू दोहरा। मक्का मदीना में कोई अब्दुल और कोई साजिया नहीं दौड़ रहे हैं आपस में, लेकिन ऋषिकेश में रोहन और रितिका दौड़ लगा रहे हैं आपस में। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसी वेशभूषा में कर रहे हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर उसको विवाह जब हो रहा है तो बड़ी स्क्रीन लगा करके दुनिया को दिखा रहे हैं कि देख तमाशा हम क्या कर रहे हैं। और उसमें भी कैमरामैन बुलाया, उससे कभी बार्गेनिंग नहीं करते, उसको पूरा पैसा देते हैं। 10 प्रकार के कपड़े खरीदने जाते हैं उस प्री वेडिंग शूट के लिए, कभी बार्गेनिंग नहीं करते, पूरा पैसा देते हैं। फिर ये बवंडर खत्म होता है, फिर हल्दी सेरेमनी होती है, उसमें पीला पीला पूरा आडंबर रचाते हैं। चलिए वो भी ठीक है। और उसके बाद उस हल्दी में वो सारा बवंडर करते हैं, वो सब अरेंजमेंट करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, कोई भाव तोल नहीं करते। फिर मेहंदी वाली को बुलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया मेहंदी लगवाते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, पूरा पैसा खर्च करते हैं। फिर डीजे चलाते हैं, बैचलर पार्टी करते हैं, महंगे से महंगी शराब का ब्रांड लेकर के आते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, डीजे वाले को पूरा पैसा देते हैं, दारू वाले को पूरा पैसा देते हैं। फिर बारात निकलती है, बारात में पूरा पैसा खर्च करते हैं। फिर शादी होती है, पूरा पैसा खर्च करते हैं। और फिर रात को थक हार करके पंडित जी आते हैं और आकर के मंडप में बैठते हैं, तो कहते हैं वही लोग जिन्होंने प्री वेडिंग करते हुए कभी कैमरामैन को नहीं कहा कि हमारे पास समय का अभाव है। कैमरामैन ने यदि 10 बार रीटेक लेने के लिए शॉट को कहा तो 10 क्या उन्होंने 12 बार शॉट किए, लेकिन बोला अच्छे से आना चाहिए क्योंकि पूरे संसार को दिखाना। दारू वाले को कभी नहीं कहा कि थोड़ा सा ध्यान से लगाना, कहीं इसका रेशो ऊपर नीचे ना हो जाए। आराम से लगाया, जल्दीबाजी नहीं करी, बढ़िया से पैक लगाओ, आराम से लगाओ। डीजे वाले को नहीं बोला कि जल्दी जल्दी बजाओ और इसको बंद करो, ना ना ना, आराम से चलेगी पार्टी सारी रात, चलेगी पार्टी सारी रात। आप में दम है तो बंद करवा लो, चलेगी पार्टी सारी रात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो, हमारे पास समय की कमी है। अब पंडित जी भी क्या करें, क्योंकि पंडित जी भी वही डिग्री लेकर के आए हैं जिसके जिक्र शुरुआत में की थी। तो पंडित जी भी जल्दी कर देते हैं, और इतनी जल्दी करते हैं कि 6 महीने बाद वो वापिस आ जाती है घर पे।
इतनी जल्दी कर देते हैं, और फिर बेचारे कर भी देते हैं तो कहते हैं भाई मेरी दक्षिणा, तो बोले पंडित जी अभी इतनी ले लो, अगली बार आपको और देंगे। सारा ऐसा लगता है विवाह का जितना पैसा बचाना है वो पंडित की दक्षिणा में ही बचेगा। हम हर चीज में पैसा खर्च करते हैं, पर जहां धर्म की बात आती है वहां संकोच करते हैं, लालच करते हैं, लोभ करते हैं, कंजूसी करते हैं। वो हमको नहीं करना चाहिए। जब हम अपने लिए सारी व्यवस्थाओं का कार्य कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो हमको पंडित को देने में भी दक्षिणा नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो जितने तलाक हो रहे हैं, जितने डिवोर्स हो रहे हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में ही हो रहे हैं। लिविंग इन रिलेशन एक नया बीमारी चली, लिविंग इन रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप ऐसी तो 50 बीमारियां भी और आएंगी, आप देखते रहो। लेकिन अभी क्या करें, एक गता सपन था, मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग किया तो अब ये बीमारी सब में हो गई। नहीं, मुकेश अंबानी से पहले उससे ही पहले से चल रही है, चल रहा बहुत था। पुराने समय से चल रही है। लेकिन मुकेश अंबानी बहुत से काम अच्छे भी करता है, वो नहीं देखते लोग। जो कोई गलत करता है उसको तुरंत एडमायर करते हैं, ये हम में बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बहुत हास्य का विषय भी है और चिंतन का भी विषय है कि हमको इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार जो है 16 संस्कार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज पंडित आकर के कौन सा मंत्र पढ़ करके चला गया हमको पता ही नहीं। पिछले दिनों में मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी, तो मैं शमशान घाट गया था। वो हरियाणा का कोई क्षेत्र था, वहां मुझे जाना पड़ा। तो जब मैं गया तो वो पंडित जी उस डेड बॉडी को लेकर के जैसे ही शमशान में घुसे, तो हमारे तो आसपास जितने भी वो परिवार के लोग थे वो तो कुछ जानते थे नहीं बेचारे। तो वो पंडित जी लेकर के जब गए और उस शव को वहां रखा, मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये पंडित है कि खंडित है। वो डेड बॉडी को लेटा करके क्या मंत्र पढ़ रहे थे। अब मैं ये सोच रहा था कि इसमें कोई चील की आत्मा घुस गई है क्या, किसी चिड़िया की आत्मा घुस गई है। ये वेद मंत्र पढ़ रहा है, क्या कर्म करा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसमें कोई चिंतन ही नहीं कर रहा है। और जब कोई काम ठीक प्रकार से नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये आज हम लोगों के लिए गंभीरता का विषय नहीं है, जबकि ये हमारे लिए गंभीर विषय होना चाहिए। और इसीलिए अब तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर आर्य समाजी पंडितों को ही बुला करके विवाह किया जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और किराया आडवाणी, वो जो एक लड़की है, उसका विवाह उन्होंने अपना विवाह आर्य समाजी पंडित जी से कराया मुंबई में। आमिर खान ने अपनी बेटी का विवाह किया आर्य समाजी पंडित जी से करवाया। और बॉलीवुड में जितने भी विवाह होते हैं वो लगभग 85% विवाह आर्य समाजी पंडित ही करते हैं। यानी वो लोग तो इस बात पर सजग हैं, पर हम उनको फॉलो करने वाले केवल ये देखते हैं कि ये लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, प्री वेडिंग कर रहे हैं, पर वो लोग जब फेरे का समय आता है तो उस संस्कार के लिए भी सर्वश्रेष्ठ पंडित को खोज करके लाते हैं। इसमें हम फ्लॉप हो जाते हैं। जो बात आपने कही कि अंबानी ने जिन पंडित को बुलाया वो वेदों के प्राकांड विद्वान पंडित थे, ये हमको नहीं पता, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं है। हम तो खाली ये देख रहे हैं कि अंबानी की शादी में मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं हमारे आप सबके बीच में, मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ही कोई आगर नाम का स्थान है, वहां पथमेड़ा वालों की एक बहुत बड़ी गौशाला है। उस स्थान पर मैं गया था, 1 वर्ष से वहां गौ कथा चल रही थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और जब मैं वहां गया तो उन्होंने एक उसी दिन मुख्यमंत्री